दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक तरफ हम चांद पर कदम रखने की बातें कर रहे हैं, इसरो की रॉकेट लॉन्च हो रही है, एआई और टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदल दी है, लेकिन 2025 में रह रहे कुछ लोग आज भी पंडितों और मौलानाओं की बातों से इतने प्रभावित हैं कि वे अपनी हदें पार कर जाते हैं। सवाल यह है कि क्या नपुंसकता जैसी पुरानी बीमारियों के इलाज के नाम पर आज भी कुमारी लड़कियों को बेचना सही लगता है? क्या वर्जिनिटी का ये फैक्टर अभी भी हमारी सोच को कैद रखे हुए है? और सबसे बड़ा सवाल, हमारा समाज कब इन अंधविश्वासों से आजाद होगा और कब तक ये मासूम बच्चियों की जिंदगी तबाह करता रहेगा? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूं जिसे सुन आप सन्न रह जाएंगे। जी हां, कर्नाटक के मैसूर से आई ये कहानी सिर्फ एक सेक्स रैकेट की नहीं, बल्कि हमारे समाज के अंधेरे कोने की है। बेंगलुरु की एक जगह जहां रहती थी शोभा नाम की एक औरत। शोभा की जिंदगी बाहर से सामान्य लगती थी, एक घर, एक परिवार, लेकिन अंदर से वो एक खतरनाक खेल खेल रही थी। उसका साथी था उसका पति तुलसी कुमार। ये दोनों मिलकर एक ऐसा धंधा चला रहे थे जो सदियों पुराने अंधविश्वास पर टिका था। उनका दावा था कम उम्र की कुमारी लड़कियों के साथ सोने से, यानी सेक्स करने से, नपुंसकता यहाँ तक कि मानसिक बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। ये बातें वे ग्राहकों को फुसफुसाकर बताते थे जैसे कोई जादू का मंत्र, और इसके बदले वे 20-20 लाख रुपए तक की मांग करते थे। सोचिए, एक मासूम बच्ची की जिंदगी की कीमत बस इतनी। लेकिन यह सिर्फ पैसे का खेल नहीं था, यह अंधविश्वास का जाल था जो अमीर और निराश लोगों को फंसाता था। शोभा और तुलसी का तरीका चालाकी भरा था। वह व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते, कॉल पर एक 12 से 13 साल की छोटी बच्ची को दिखाते। बच्ची डरी हुई, अनजान, लेकिन वह उसे जैसे कोई सम्मान की तरह पेश करते। देखो, ये कुंवारी है, इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, ऐसा वह कहते। ग्राहक फंस जाते, कुछ तो पैसे देने को तैयार हो जाते, बिना सोचे कि सामने एक बच्ची है जिसका बचपन ही छीन लिया जा रहा है। ये रैकेट महीनों से चल रहा था। शोभा बेंगलुरु में बैठकर ग्राहक ढूंढती, तुलसी मदद करता। बच्ची को वह कहीं से लाते, अभी तक पता नहीं चला कि कहां से, लेकिन पुलिस को शक है कि ये ट्रैफिकिंग का बड़ा नेटवर्क हो सकता है। अब सवाल उठता है, ऐसे रैकेट कैसे चलते हैं? क्या लोग आज भी इन झूठी बातों पर यकीन करते हैं? दोस्तों, 2025 में हम स्मार्टफोन पर सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन कुछ पुरानी धारणाएं अभी भी जड़ें जमाई हैं। पंडित कहते हैं, मौलवी कहते हैं, कुमारी लड़की से संबंध बनाओ, वो ताकत लौट आएगी। ये बातें सदियों से चली आ रही है, आयुर्वेद के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? कुछ नहीं, ये सब बकवास है। डॉक्टर बताते हैं कि नपुंसकता एक सेक्स रोग इलाज से ठीक होते हैं, दवाओं से, थेरेपी से, लाइफस्टाइल से। लेकिन अंधविश्वास इतना गहरा है कि लोग 20 लाख देने को तैयार हैं। और सबसे दुखद, ये सब बच्चियों को निशाना बनाता है, उनकी मासूमियत को बेचता है कि हमारा समाज इतना पिछड़ा है कि चांद पर पहुंचकर भी धरती पर ये अंधेरा बरकरार रखे। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, सुनिए। मैसूर में एक एनजीओ है। यह एनजीओ सालों से महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराधों के खिलाफ लड़ रहा है। इसके संस्थापक केवी स्टालिन और एमएल परशुराम जैसे लोग हीरो हैं। वे ट्रैफिकिंग रोकते हैं, पीड़ितों को बचाते हैं, उन्हें नई जिंदगी देते हैं। एक दिन एनजीओ को खबर मिली, सूचना थी शोभा और उसके साथी एक 12 से 13 साल की बच्ची को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बच्ची 6ठी क्लास में पढ़ती है। कल्पना कीजिए, वो उम्र जब बच्चे स्कूल जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, खेलते हैं, लेकिन यहाँ उसे वैश्यवृत्ति में धकेला जा रहा था। एनजीओ के लोग ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने पुलिस को बताया। मैसूर पुलिस विजयनगर थाने की टीम ने प्लान बनाया। ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं, असली जाल बिछाया गया। एनजीओ के एक कर्मचारी ने ग्राहक बनने का नाटक किया। उन्होंने शोभा से व्हाट्सएप पर बात की। हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, बच्ची को मैसूर लाओ, मैं पैसे दूंगा। शोभा ने भरोसा किया और उसने कहा, शनिवार को 2 बजे आ रही हूँ, 20 लाख तैयार रखना। जगह तय हुई, मैसूर के गवर्नमेंट गर्ल्स चिल्ड्रंस होम के पास। एनजीओ के लोग वहां पहुंचे। पुलिस की टीम छिपी हुई नजर रख रही थी। दिल की धड़कनें तेज, क्या होगा अगर कुछ गड़बड़ हो गया? लेकिन सब कुछ सही चला। शनिवार 2 बजे शोभा आई, उसके साथ तुलसी कुमार और वो मासूम बच्ची। बच्ची डरी हुई चुपचाप चल रही थी। शोभा ने पैसे मांगे, 20 लाख। तभी पुलिस ने घेर लिया। हाथ ऊपर, तुम गिरफ्तार हो। शोभा घबरा गई। पहले बोली, ये मेरी बेटी है, फिर नहीं, भतीजी है, आखिर में गोद ली हुई बेटी कहा। लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। सख्त पूछताछ में शोभा टूट गई। कबूला, हाँ, ये वैश्यवृत्ति के लिए लाई थी। तुलसी ने भी मान लिया कि वो शोभा का पति है। दोनों को रंगे हाथ पकड़ा गया।
बच्ची को बचाया गया, उसे तुरंत बाल गृह भेज दिया गया जहां वो सुरक्षित है। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच जारी है, बच्ची कहां से लाई गई, कितने और लोग शामिल हैं। दोस्तों, ये सुनकर मन भारी हो जाता है। एक तरफ एनजीओ जैसे लोग, जो पुलिस के बहादुरी लोग हैं, जो रात दिन लड़ते हैं। एनजीओ ने सालों से सैकड़ों बच्चों को बचाया है। वे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स चलाते हैं, लड़कियों के लिए मंडीलू, लड़कों के लिए उडालू। वहां पीड़ितों को पढ़ाई, स्किल ट्रेनिंग, कानूनी मदद मिलती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये काफी है? 2025 में जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तब भी व्हाट्सएप पर बच्चियों को बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अंधविश्वास अभी भी जिंदा है। लोग पढ़े लिखे होते हुए भी झूठे इलाज के चक्कर में पड़ जाते हैं। नपुंसकता का इलाज डॉक्टर के पास है, ना कि किसी मासूम के शरीर में। अब सोचिए वो बच्ची क्या सोच रही होगी, छठी क्लास की छात्रा जिसका सपना शायद डॉक्टर या टीचर बनना था, लेकिन ये रैकेट ने उसे डराया, तोड़ा। पुलिस अब पता लगा रही है बच्ची का परिवार कहां है। क्या वो ट्रैफिकिंग थी? शोभा और तुलसी के पीछे कोई बड़ा गैंग तो नहीं? जांच से तो निकलेगा वो, और डरावना हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये रैकेट रुका, एक बच्ची बच गई। लेकिन कितनी और ऐसी बच्चियां हैं जो अभी भी जाल में फंसी हैं? दोस्तों, कहानी खत्म नहीं हुई, ये एक शुरुआत है। सवाल उठता है, क्या आप तैयार हैं बदलाव लाने को? अगर आपको कोई संदेह हो, कोई खबर मिले तो चुप ना रहे, एनजीओ को बताएं, पुलिस को कॉल करें। 2025 का भारत सिर्फ चांद की ऊंचाइयों पर नहीं, बल्कि समाज के हर कोने को रोशन करने का है। अंधविश्वास को चुनौती दे, विज्ञान को अपनाएं और सबसे जरूरी, बच्चों को बचाएं। अगर ये स्टोरी आपको छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपके हिसाब से ऐसे अंधविश्वासों से कैसे निपटा जाए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी सच्ची कहानियां हम साथ मिलकर बदलाव लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।